हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का वो टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, 12th क्लास ले लो, 10th क्लास ले लो, 11th क्लास ले लो, हर क्लास में आता है ये। और इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से। जैसे कि एक पासा होता है और एक सिक्का होता है। ज़्यादातर इन दो पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक पासे को उछालेंगे तो उसके प्रतिदर्श समष्टि जो टोटल स्पेस होता है वो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम दो पासों को उछालेंगे तो कुल प्रतिदर्श समष्टि 36 होती है। और एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और उसी प्रकार दो सिक्कों को उछालने पर हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार दो पासों को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि 36 होती है। 36 इसमें कौन से, इसको हम कैसे सीखेंगे? पहले 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट कॉलम में तथा 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले कॉलम में। सबसे पहले 1 1, फिर लेफ्ट वाले का 1, ऊपर वाले का 2। इस प्रकार से ये पूरे 36 प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे ये एक डेफिनेशन है परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं। इसके अंदर हम देखेंगे कि परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं, अगर हमारे पास दो घटनाएं हैं ए और बी, वे परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं तब कहलाती है जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। इसका मतलब है जैसे दो घटनाएं दे रखी है अपन को, इन दोनों में ए घटना ये है, बी घटना ये है, इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब ये है, अगर अपन को दो अपवर्ज्य घटना दे रखी है तो इसका मतलब उन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ और छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना। तीसरा जो टॉपिक है, इसके अंदर हम देखेंगे प्रायिकता की उच्च स्तरीय परिभाषा, मतलब हाई क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। छोटे कॉलम में या छोटी क्लासों में हमने ये पढ़ा था कि प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। लेकिन जो उच्च स्तरीय परिभाषा है वो इस प्रकार है, यदि एक प्रयोग करते हैं उसमें कुल परिणाम m+n आते हैं, मतलब टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि है वो m+n है। टोटल प्रतिदर्श समष्टि क्या है? m+n, जिनमें घटना घटित होने की संभावना समान हो, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है m और n में। यदि एक घटना a के अनुकूल परिणाम m है, मतलब m अनुकूल है तथा n प्रतिकूल परिणाम हो, मतलब हम जब हम फेंकेंगे तो m आएगा, तब घटना a के घटित होने की प्रायिकता हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अनुकूल स्थितियों की संख्या बटा कुल स्थितियों की संख्या। मतलब घटना a के घटित होने की प्रायिकता ये होगी m अपॉन कुल स्थितियाँ कितनी है? m+n, मतलब घटना a के घटित होने की प्रायिकता है m अपॉन m+n। यहाँ a का अनुकूल संयोजन अनुपात m/n है, मतलब इन दोनों का संयोजन अनुपात m/n है, जबकि प्रतिकूल संयोजन अनुपात इसका उल्टा होगा n/m। यहाँ हम PA' अर्थात a के घटित नहीं होने की प्रायिकता इस प्रकार लिख सकते हैं n/m+n या 1 - PA, क्योंकि अपन को पता है दो घटनाओं के कुल घटित होने का योग 1 होता है। अगर अपन को PA पता है तथा PA नहीं निकालना है तो हम इसको 1 में से घटा देंगे, तो अपन को PA नहीं होने की प्रायिकता पता चल जाएगी।
इसके बाद प्रायिकता की योग प्रमेय, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम देखेंगे ये इसमें कभी कभार मैथमेटिकल आंकड़े दिए होते हैं और अपन को पी ए यूनियन बी या पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए या पी बी कुछ भी निकालने को बोल सकता है। अगर अपन को बोलेगा परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। ये एक फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है, इसमें ए यूनियन बी का बार दिया हुआ हो तो अपन इसको कैसे खोलेंगे। जो पहले है उसके ऊपर बार लग जाएगा, जो चिन्ह है बार का मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा और बी बार। अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार अगर ए इंटरसेक्शन बी बार दिया हो तो पहले के ऊपर बार आ जाएगा, जो बार है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों, फिर वापस बी बार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वितरण नियम है, जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो ए और बी और ए और सी में चिन्ह समान रहेगा और जो बी और सी के बीच में चिन्ह है वो उन दोनों के बीच में चिन्ह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, अगर ए और बी दो घटनाएं हों और अपन को घटना जब बी घटना घटित हो चुकी हो तब ए घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको प्रतिबंधित या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है दोस्तों। और अपवर्ती घटनाओं के लिए पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। तो इसका आंसर अपवर्ती घटनाओं के लिए प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अपन चलेंगे कुल प्रायिकता पर में। इसमें एक फॉर्मूला है पी ए का, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इसी से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में बेस पर में, ये भी फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा। उसके बाद द्विपद पर प्रायिकता पर में, इसमें जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, अगर आपको n परीक्षण दे रखे हैं तो इनमें से r के घटित होने की अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी है। n परीक्षणों में ठीक r सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका दोस्तों फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। इसमें अपन को जो p एवं q है, जो p घटना के घटित होने की प्रायिकता है तथा q घटना p के नहीं होने की घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग सदैव क्या होगा, 1 होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, p प्लस p बार इक्वल टू 1। अच्छा दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है। इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, जैसे अपन बोल सकते हैं 10 परीक्षणों में से ठीक 4 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 10c4 p की पावर 4 q की पावर 10 माइनस 4 मतलब 6 q की पावर 6, ये आ जाएगा। इसके बाद 2 घटनाएं, स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। घटनाएं 2 प्रकार की होती है, जैसे स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। यदि कोई एक घटना के घटित होने या न होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता है तो ये घटनाएं स्वतंत्र कहलाती है दोस्तों। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, अर्थात पी ए और पी बी दोनों गुणा होंगे पी ए। ये स्वतंत्र घटना की डेफिनेशन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्ती घटनाओं में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वतंत्र घटनाएं का फॉर्मूला होता है
पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, और परस्पर अपवर्ती घटनाएँ होती है जिसमें पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और कोई गलती हो तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगले आने वाले वीडियो में सुधार करूँगा। और आप मुझे अपने कमेंट में कोई कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।